हेलो स्टूडेंट्स, आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन देखा था। आज हम एजियोट्रॉप्स टॉपिक को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, मेरे वीडियो में आपको कोई भी फालतू की अननेसेसरी डिस्कस नहीं मिलेगी। टू दी पॉइंट केमिस्ट्री के सारे कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया जा रहा है ताकि आपका माइंड कहीं भी डाइवर्ट नहीं हो, कंसंट्रेट माइंड रहे और कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से आप समझ जाएं। क्लियर? तो अपन चालू करने जा रहे हैं। एजियो बॉइलिंग मिक्सचर किसे कहते हैं? अगर हम इसको एक और नाम से बताएं तो इसका नाम है कि डेफिनेट बॉइलिंग या कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। ये एक्चुअली क्या होता है, जब हम दो सॉल्यूशन को मिलाते हैं तो हर एक सॉल्यूशन का अपना एक अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। हर एक मटेरियल का अपना एक बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और अल्कोहल के बारे में बात की जाए, इथाइल अल्कोहल के बारे में बात की जाए तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 78.3 डिग्री होता है। किंतु जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तो एक नया बॉइलिंग पॉइंट इनका बन जाता है, इस पूरे सॉल्यूशन का। मतलब कि यह एक सर्टेन टेम्परेचर पर ये बॉयल होना चालू हो जाएंगे बिना अपने कंपोजिशन को चेंज किए हुए। इनका नया वेपर प्रेशर बन जाता है। इसे अपन डेफिनेट बॉइलिंग पॉइंट या कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर कहते हैं। और इसी को इस नाम से जाना जाता है, किस नाम से? एजियोट्रॉप्स के नाम से जाना जाता है। ये दो तरीके का होता है। तो पहले तो मैं एक डेफिनेशन इसको लिख देता हूं कि पहले हेडिंग डाल देते हैं अपन, एजियोट्रॉप्स और करके कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। अब मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें क्या होता है कि जब हम दो सॉल्यूशन को मिलाते हैं तो अ सॉल्यूशन विच बॉइल एक कांस्टेंट या एक डेफिनिट टेम्परेचर without change their composition and vapor भी लिख देता हूं, and vapor is known as agiotrop बॉइलिंग मिक्सचर। इसको अपन एजियोट्रॉप बॉइलिंग मिक्सचर के नाम से जानते हैं। क्लियर? अब ये कितने तरीके का होता है, जैसे मैंने एग्जांपल तो दे दिया, फिर भी मैं बोल देता हूं। इसके दो टाइप का होता है। देयर आर टू टाइप्स। नंबर 1, मिनिमम बॉइलिंग मिनिमम एजियोट्रॉप बॉइलिंग कर रही हैं अपन, एजियोट्रॉप बॉइलिंग मिक्सचर। ठीक है ना? अब इसको अपन इस तरीके से आप समझिएगा, जैसे मैं ये बॉटल ले रहा हूं या बीकर ले लेता हूं। ये एक बीकर है, ठीक है ना? इस बीकर में मैंने क्या कर दिया है, मैंने इस बीकर में वाटर ले लिया है। क्लियर? तो वाटर कितना डेफिनेट में लेना पड़ेगा, ये भी वाटर ले लिया है मैंने डेफिनेट अमाउंट में। कितना वाटर इसमें लेना पड़ता है? इसमें वाटर अपन ले रहे हैं, यहां पर लिख देता हूं 95.6% अपन वाटर लेंगे। और इसमें अपन
4.4%, 4.4% अपन इसमें क्या डाल देंगे, इथाइल अल्कोहल डाल देंगे, इथाइल अल्कोहल, और ये वाटर अल्कोहल। तो इसमें ये मैंने सपोज डाल दिया, तब ये क्या हो जाएगा, ये एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का मिक्सचर बन गया। क्लियर। अब क्या होगा कि इनका, जैसे मैंने बताया, अब मैं लिख के बता देता हूं, पर मैं बता देता हूं कि वाटर अपन को मालूम है अच्छी तरीके से, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या होता है, बॉयल होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल होता है, और अल्कोहल 78.3 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होता है। किंतु जब हम इन दोनों को मिला देते हैं ना, तो ये नया बॉइलिंग पॉइंट को अचीव कर लेता है, और ये नया बॉइलिंग पॉइंट इसका 78.1 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस तरीके से क्या हुआ, कम हो गया बॉइलिंग पॉइंट, तो इसलिए इसको अपन मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहते हैं। मैं इसका चार्ट भी बना रहा हूं और डेफिनेशन भी लिखा हूं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं अपन कि एग्जाम, पहले इसको बताएंगे क्या है, a solution which boil at definite temperature which is lower than its constituent कर देता हूं, lower than its constituent boiling point, that is क्या होगा, that is solute and solvent both, ठीक है ना। उससे कम लोअर टेम्परेचर पे ये बॉयल होना चालू हो जाएगा, ठीक है ना। इज कॉल्ड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो ये इसकी डेफिनेशन थी। मैं चाहता हूं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो मैं इसका एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। आप लोगों ने ले लिया स्क्रीनशॉट, मैं रब करने जा रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं इसका। इसको ग्राफ के थ्रू भी अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल अपन इसका ले रहे हैं, एग्जाम्पल 7 में अपन 95.6% वाटर with 4.4% ethyl alcohol, ठीक है ना, is the minimum azeotrope boiling point of water। मैं बॉइलिंग पॉइंट को शॉर्ट में लिख देता हूं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस एंड इथाइल अल्कोहल इज 78.3 डिग्री सेल्सियस। बट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ boiling point of mixture is lower than water and lower than boiling point of water and boiling point of
अल्कोहल दैट इज 78.1 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके का जो बॉइलिंग पॉइंट शो करता है वो राउट के लॉ के अकॉर्डिंग, ये राउट्स के लॉ के अकॉर्डिंग यह पॉजिटिव नॉन आइडियल डेविएशन को शो करता है। तो मैं यहां लिख देता हूं कि दिस शोज the positive non-ideal positive deviation। ये देखिए नॉन आइडियल पॉजिटिव डेविएशन क्यों शो करता है? क्या होता है कि पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, वेपर प्रेशर ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर ऑफ राउट्स। ओके, अब वेपर प्रेशर ज्यादा तो मतलब क्या कि कम टेम्परेचर पर ही वो बॉयल हो गया, तभी तो वेपर ज्यादा इकट्ठी हो गई, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। क्यों करता है इसके पीछे भी अपन एक रीजन देख लेते हैं। क्या होता है कि जब हम इनको मिक्स कर रहे होते हैं तो ये क्या कर रहे होते हैं, बॉन्ड को तोड़ रहे होते हैं। इनके बीच में जो एसोसिएशन होता है बॉन्ड का, जैसे अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड का एसोसिएशन होता है, वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्ड का एसोसिएशन होता है, ये इनके इंटरेक्शन के कारण इनका बॉन्ड टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है और ये मॉलिक्यूल्स फ्री हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि ए और बी, ए यानी सॉल्वेंट और बी मीन सॉल्यूट, इनके बीच में लगने वाला इंटरएक्शन फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है। किसके कंपैरिजन में? ए बी के। तो ये मॉलिक्यूल्स फ्री हो जाते हैं और पॉजिटिव डेविएशन शो करने लगते हैं। तो इस हालांकि अपन ये पढ़ चुके हैं उसको, पर यहां पर अपन को ध्यान देना है कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप राउट्स के लॉ के अकॉर्डिंग पॉजिटिव आइडियल डेविएशन, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के पॉजिटिव डेविएशन को शो करता है। क्लियर? तो आप चाहे तो इसका अभी अपन इसको बाद में आप ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। पहले मैं इसको ग्राफिकल रूप से भी आपको रिप्रेजेंट करवा देता हूँ। देखिए ग्राफ में अपन अगर देखते हैं किस तरीके का ग्राफ बनता है इसका, ठीक है ना। यहाँ पर अपन परसेंटेज ऑफ वाटर लिख देते हैं वाटर के लिए, ठीक है ना, वाटर कर देता हूँ मैं, ऐसे देता हूँ, ठीक है ना। अब क्या होता है कि जैसे यहाँ पर वेपर प्रेशर मतलब या बॉइलिंग पॉइंट मींस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। क्लियर? जैसे अल्कोहल के बारे में बात की जाए तो अल्कोहल का वेपर प्रेशर, सपोज मैं यहाँ कर देता हूँ, सपोज वेपर प्रेशर अल्कोहल का 78.3 डिग्री यहाँ पर है। इसका मतलब है कि अल्कोहल यहाँ से ये लिक्विड था, लिक्विड होता हुआ यहाँ से पहुंच गया और यहाँ पर इसका वेपर प्रेशर ये और यहाँ पर ये लिक्विड है। ऐसे ही वाटर के बारे में बात की जाए तो वाटर यहाँ पर है, वेपर यहाँ से वाटर पूरा लिक्विड था, दोनों को ये मिलके लिक्विड था, तब इसका वेपर प्रेशर यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस पे हो गया और वेपर प्रेशर यहाँ पर मैक्सिमम हो गया। यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट इसका ऐसा हो गया। पर जब ये दोनों मिल गए, यहाँ पर ये दोनों मिल जाते हैं तो इनका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, यहाँ से वेपर प्रेशर, यहाँ पर भी वेपर प्रेशर और यहाँ से चालू हो जाते हैं, मतलब वेपर, अब यहाँ पर भी वेपर बनने लगी इसकी और इसकी भी वेपर कम होके यहाँ तक वेपर बनने लगी और इनका जो वेपर प्रेशर दोनों का क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर दोनों का वेपर प्रेशर यहाँ तक आ जाएगा। ये वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर है, ये लिक्विड है, ये लिक्विड है और यहाँ पर क्या है, इसके बीच में वेपर भी है और प्लस लिक्विड भी है, वेपर भी है प्लस लिक्विड है। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर यहाँ तक आ गया और ये यहाँ पर 78.1 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल होना चालू हो गए।
इस तरीके से आप इसको ग्राफिकल रूप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? तो अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैं आगे एक्सप्लेन करने जा रहा हूं मैक्सिमम एजियोट्रॉप बॉइलिंग पॉइंट को। क्लियर? मैं रब करने जा रहा हूं। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या होता है उसमें भी पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले हेडिंग डाल देते हैं अपन इसकी, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। क्लियर? इसमें क्या होता है कि जब हम दो लिक्विड को मिक्स कर देते हैं तो जितने वो टेम्परेचर पे बॉयल हो रहे थे उस टेम्परेचर पर बॉयल नहीं होकर हायर टेम्परेचर पे जाके बॉयल होंगे और बिना अपने कंपोजिशन को चेंज किए हुए नया बॉइलिंग पॉइंट को अचीव कर लेंगे। यह राउट्स के लॉ के अकॉर्डिंग नॉन आइडियल सॉल्यूशन का नेगेटिव डेविएशन होता है। नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, जो वेपर प्रेशर राउट्स के लॉ के अकॉर्डिंग एक्सेप्टेड होता है उसके कंपैरिजन में इनका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। मतलब वेपर प्रेशर बढ़ाने के लिए अब आपको और ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। ये नेगेटिव डेविएशन को शो करता है। कौन सा? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। क्लियर? इसका अगर एग्जाम्पल अपन देखें तो एग्जाम्पल अपन लेंगे HCl का। HCl की 20.3% को जब अपन वाटर के 79.7 में डिजोल्व कर लेंगे, मिक्स कर देंगे इन दोनों को, तो यहां पर मैं जो बॉइलिंग पॉइंट बोल रहा हूं केल्विन में बोल रहा हूं। यहां पर मैंने डिग्री सेल्सियस में बोला, केल्विन में कन्वर्ट कर दीजिएगा आप। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 मतलब 100 डिग्री सेल्सियस ग्रेड होता है और HCl का बॉइलिंग पॉइंट 180 डिग्री होता है, केल्विन होता है। क्लियर? पर जब इन दोनों को हम मिक्स कर देते हैं तो ये एक नए बॉइलिंग पॉइंट को अचीव कर लेते हैं, वो होता है 383 केल्विन। देखते हैं इसको भी अपन, पहले डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं इसको। क्या है? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप a solution which boil at certain या definite में भी certain लिख दिया, definite certain temperature without changing their composition ठीक ना, composition which is higher than boiling point of both component लिख देता हूं। both component means solute and solvent is known as maximum boiling एजियोट्रॉप। इसको अपन मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहेंगे। क्लियर? अब एग्जाम्पल देखते हैं अपन इसका। वैसे मैं बता चुका हूं, फिर भी देख लेते हैं ना। एग्जाम्पल 79.7% वाटर is mixed with 20.3% HCl to form
maximum boiling azeotrope. The boiling point of water is 373 Kelvin and boiling point of HCl is 180 Kelvin. But while the boiling point of mixture is 383 Kelvin, which is higher than boiling point of water and boiling point of HCl. ठीक है ना? तो इन दोनों से बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होता है. क्लियर? therefore such type of solution shows non-ideal solution. तो ये थी मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप. मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और मैं अभी इसका ग्राफिकल रूप में भी रिप्रेजेंट करके आपको बताता हूँ. ठीक है ना? इसको मैं रब कर रहा हूँ. आई होप दैट हैव यू टेकन स्क्रीनशॉट. मैं रब कर रहा हूँ इसको. अब आप इसका ग्राफ देखिए. क्या होगा कि जिसे यहां पर अपन ने ये ग्राफ बना रहा हूं मैं, ठीक है ना, और यहां पर वाटर परसेंटेज देखते हैं अपन. जैसे ये जो है आपका HCl, ये 180 केल्विन पर क्या हो रहा है? बॉयल हो रहा है. और वाटर कहां पर बॉयल होता है? वाटर 373 केल्विन पे ये बॉयल होता है. जब ये बॉयल हो रहा था तब इसका ये जो यहां लिक्विड के फॉर्म में था, ये लिक्विड है, और यहां पर इसका वेपर प्रेशर था. और ये भी जब बॉयल हो रहा था तो ये यहां पर लिक्विड, यहां वेपर प्रेशर, ये लिक्विड में था. किंतु जब हमने इनको मिला दिया तो कुछ इस तरीके का इनका यह यहां पर जाके इनके मिक्सचर दोनों यहां पर जाके वेपर, ये लिक्विड है, और इनकी वेपर प्रेशर ऐसे बढ़ती गई. यहां पर तो अब ये बॉयल, यहां पर इसका वेपर प्रेशर ना होके ये सॉल्यूशन जब हुआ तो सॉल्यूशन यहां पर जाके, ये यहां पर जाके ये वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर, इन दोनों का वेपर प्रेशर यहां पर जाके एटमॉस्फेरिक के वेपर प्रेशर के इक्वल हो गया, जो कि 383 केल्विन था. और इस टेम्परेचर पे ये बॉयल होना चालू हो गया. यहां पर ये दोनों चीजें थी, वेपर प्लस लिक्विड, वेपर प्लस लिक्विड, और नीचे लिक्विड था. एक बार मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं ग्राफ को, थोड़ा आप ग्राफ को अच्छी तरीके से समझ जाइएगा. देखिए यहां पर है ना, सपोज ये लिक्विड है, पूरा लिक्विड था. लिक्विड को गर्म करते गए तो लिक्विड, ये टेम्परेचर है ना, तो ये टेम्परेचर बढ़ता गया तो लिक्विड यहाँ, लिक्विड, और यहाँ पर जैसे ही पहुंचा तो ये वेपर में आना चालू हुआ. क्लियर? जब यहाँ वेपर में आना चालू हुआ तो तब यहाँ पर ये वाला लिक्विड, मतलब कौन सा? HCl. ये HCl यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर वो बॉयल होना चालू हो गया. ऐसे ही वाटर का, जब अपन वाटर यहाँ पर था तो ये लिक्विड, और जैसे ही वो यहाँ पर पहुंचा तो वाटर यहाँ पर बॉयल होना चालू हो गया. यहाँ लिक्विड से यहाँ वेपर और लिक्विड दोनों है, और यहाँ पर आके प्योर वेपर में आ गया और ये बॉयल होना चालू हो गया. किंतु जब दोनों को मिक्स कर दिया गया
तो वो यहाँ पर बॉयल होने के बजाय यहाँ बॉयल नहीं हुआ। अब क्योंकि ये प्योर है और ये भी प्योर है, अब ये दोनों का मिक्सर, जब दोनों का मिक्सर हो गया तो अब ये दोनों का मिक्सर क्या हो गया कि वेपर प्रेशर अब बढ़ता चला गया, वेपर प्रेशर और बढ़ता गया, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने के साथ अब धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता गया, वेपर बढ़ती गई और एक टेम्परेचर यहाँ पर आ गया जब ये पूरी वेपर बन के उड़ने लगे। टेम्परेचर को हम भले कितना बढ़ाने की कोशिश करी, टेम्परेचर नहीं बढ़ा और यहाँ पर पूरी वेपर ही वेपर बन के उड़ने लगी। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पर टेम्परेचर में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, फिक्स टेम्परेचर अचीव कर लिया गया, वो था 383। तो ये जो टेम्परेचर अचीव किया गया जहां पर पूरा सॉल्यूशन वेपर बन के उड़ रहा है और टेम्परेचर के थर्मामीटर के टेम्परेचर में कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये वाला जो टेम्परेचर अचीव हो गया उसको अपन डेफिनेट बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे, जो कि दोनों कंपोनेंट से ज्यादा है, HCl से भी ज्यादा है और वाटर से भी इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है 383, इसलिए इसको अपन मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहेंगे। और यह मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप नॉन आइडियल सॉल्यूशन के नेगेटिव डेविएशन को शो करता है। तो यह हमने देखा एजियोट्रॉप के बारे में। आज के लिए इतना। मैं आपको और एक जानकारी देना चाहूँगा कि मेरे चैनल पे अब आपको आगे वीडियो देखने को मिलेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भी रिलेटेड होंगे और उनका अलग से ही वीडियो रहेगा, जिसमें अपन मेन हम लेके चलेंगे, जैसे UCET का हम देना चालू कर देंगे। तो देखते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।